शादी को 20 साल गुजर चुके थे और हम दोनों मियाँ बीवी अब तक औलाद की नेमत से महरूम थे। फिर 20 साल बाद अचानक मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई। पता चला कि वो उम्मीद से है, मगर ये बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई थी कि मैं बाप बनने की सलाहियत से महरूम था। मगर अब मेरी बीवी माँ बनने वाली थी। इसकी रिपोर्ट्स लेकर उसके पास गया और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है। और जानते हैं मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहने से क्या मुराद है? लिबास का क्या काम होता है? लिबास का काम है कि आपके जिस्म के ऐब को ढांपना, आपकी सत्तर को छुपाना। ऐसा ऐब जो आप तो जानते हैं, मगर लिबास उसे दूसरों से छुपा लेता है। जी बिल्कुल, यही काम मियाँ और बीवी का एक दूसरे के लिए है, इसीलिए इनको लिबास कहा गया है। यानी अगर मियाँ में कोई ऐब है, कोई खामी है, कोई कमी है, तो बीवी को चाहिए कि इसे दुनिया वालों की नज़रों से छुपा के रखे। और अगर औरत में कोई खामी है, कोई कमी है, चाहे वो जिस्मानी लिहाज से है या किसी भी लिहाज से, तो शोहर को चाहिए कि वो इस दुनिया से इसको ढांप ले, दुनिया वालों की नज़रों में ना आने दे, एक दूसरे के लिए लिबास का काम करे, एक दूसरे की खामियों और कमियों को छुपा ले। आज की मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब मैं अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाता हूँ तो मुझे बिल्कुल यही आयत याद आ जाती है। मेरा नाम अज़हर सिद्दीकी है और मेरी बीवी का नाम आमना सिद्दीकी है। हम दोनों की शादी को 20 साल गुजर चुके थे और हम अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं। शुरू से बताता चलूं, मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। अब्बा इस वक्त वफात पा चुके जब मैंने 12वीं जमात का इम्तिहान दिया था। अब्बा एक सरकारी दफ्तर में मुलाजम थे, लिहाजा उनके जाने के बाद भी मुझे और अम्मा को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अब्बा की पेंशन हमें मिलती रही और हमारा घर अपना था, जिसकी छत तले हम दोनों में बाप बेटा अपना सर छुपा के बैठे रहे। और यूं अब्बा की पेंशन से घर का गुजर बसर चलता रहा और जिंदगी का पहिया भी दौड़ता रहा। जवानी की दहलीज पे कदम रखा, तालीम खत्म हुई तो एक अच्छी नौकरी भी जल्दी मिल गई। अब जब नौकरी भी मिल गई थी तो अम्मा मेरी शादी के लिए बात तोड़ने लगी, रिश्ते देखना शुरू कर दिया और उनकी नजर आमना पर ठहरी। आमना हमारी दूर परे की ही रिश्तेदार थी। आमना ब्याह कर हमारे घर आ गई। दूसरे बहुत से घरानों की तरह मेरी माँ भी शादी के 2-3 माह बाद ही बहू से खुशखबरी की उम्मीद लगाकर बैठ गई। जब अम्मा ने मुंतजिर निगाहों से आमना की तरफ देखना शुरू किया और मजीद 4 माह गुजरने के बाद पूछना भी शुरू कर दिया, तो एक दिन मैंने अम्मा को अकेले में बैठकर समझाया कि अम्मा देखो, आमना से बार बार ये बात मत पूछा करो, मुनासिब नहीं लगता। ये अल्लाह ताला की देन है, उसका करम है, जब वो चाहेगा वो ये करम हम पे भी कर देगा। वो कि अम्मा इस बात को समझती थी, मगर फिर भी मैं उसका इकलौता बेटा था, इसलिए वो चंद दिन बाद ही मेरी इस नसीहत को भूल जाती और फिर से बेचैन हो जाती। इसी इंतजार करते करते जब 2 साल गुजर गए, तब मैंने भी इस बात को सीरियस लिया और अपना और आमना का शहर के बेहतरीन डॉक्टर से चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मुझे और आमना को कुछ ज़रूरी टेस्ट लिख कर दिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह किए और फिर 1 हफ्ते बाद टेस्ट की रिपोर्ट लेने के लिए कहा। 1 हफ्ते बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट मिलनी थी, इसी शाम में अपने ऑफिस से वापस आते हुए सीधा इसी लेबॉर्ट्री में चला गया। वहां से अपनी और आमना की टेस्ट रिपोर्ट ली और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही घर की तरफ रवाना होने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं रिपोर्ट्स को देख लूं। पहले मैंने आमना की रिपोर्ट खोली, जिसमें हर चीज़ पॉजिटिव थी और कोई भी कमी बेशी नहीं बताई गई थी। मैंने इस रिपोर्ट को अपनी गोद में रखा और इसके बाद दूसरी रिपोर्ट यानी कि अपनी रिपोर्ट खोल कर देखी तो मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी, रिजल्ट नील थे और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक मैं तो बाप बनने के काबिल ही ना था। ये सब देखकर मैं इतना परेशान हो गया था कि घर जाने के बजाय मैं डॉक्टर के पास चला गया और मैंने इन्हें रिपोर्ट दिखाकर इनसे मशवरा मांगा। डॉक्टर ने कहा कि देखिए सिद्दीकी साहब, कहने को बहुत सी दवाइयाँ हैं, मैं आपको दवाई दे भी देता हूँ, लेकिन हकीकत बात बताऊं कि जो नुक्स कुदरत की तरफ से हो वो कम ही ठीक होते हैं। कुदरती तौर पर आप में बाप बनने के चांसेस बहुत कम हैं और ये दवाइयों से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन मुकम्मल यकीन के साथ ये बात नहीं कही जा सकती। मैं आपको दवाई दे देता हूँ, आप खाते रहिए, अल्लाह ने चाहा तो आप पर मेहरबानी हो जाएगी, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख कर दी। मैंने दवाई हाथ में थामी और मुर्दा दिल के साथ घर वापस आ गया। सीधा अपने कमरे में गया
आमना मेरी शरीक सफ़र थी, मेरी शरीक हयात थी। मुझे चेहरे से ही देख कर पहचान चुकी थी कि मैं परेशान हूँ। फौरन पानी का गिलास भर के लाई और मेरे पास बैठते हुए कहने लगी, क्या बात है? किस वजह से परेशान है? मैंने अपनी रिपोर्ट इसके सामने कर दी और रिपोर्ट्स देखकर उसके चेहरे का रंग भी फिक हो गया। वो खामोश बैठी मेरे चेहरे की तरफ देखती रही। फिर मैंने इससे सवाल किया, आमना अब क्या होगा? तो आमना ने कहा, देखिए, अगर मुझ में कोई नुक्स होता तो यकीनन आपकी अम्मा आपकी दूसरी शादी करना चाहती। लेकिन अब तो आप में नुक्स है। क्या आप अम्मा को ये बात बताएंगे? मैंने कहा, अगर तुम मेरी मर्जी पूछती हो तो मैं कभी भी ये बात किसी को भी नहीं बताना चाहता। आमना ने कहा, ठीक है, मैं भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगी। मैंने कहा, तो क्या तुम बिना औलाद के मेरे साथ रह लोगी? जवाब में आमना ने बड़ी खूबसूरत बात कही और कहने लगी, देखिए, अल्लाह ताला ने आपको मेरे लिए मुंतखब किया। अगर आप में कोई कमी बेशी है तो मुझे इस समेत आपको कबूल करना है। इस दिन मैंने और आमना ने एक दूसरे का हाथ थाम कर ये वादा किया कि हम इस बात को अपने तक ही रखेंगे। खैर, इसके बाद वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। मैं डॉक्टर की दी हुई दवा भी खा रहा था, मगर वक्त गुजरता जा रहा था और हम औलाद की नेमत से महरूम थे। और दूसरी तरफ जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, अम्मा का गुस्सा बढ़ने लगा था। उनका रवैया आमना के साथ बदलने लगा था और ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ देती। मैं बरहा दफ़ा इन्हें समझा चुका था कि अम्मा आमना को बेऔलादी का ताना मत दिया करे, मगर वो मेरी बात समझती ही नहीं थी। सच कहूँ तो हम दोनों मियाँ बीवी ने ये वक्त बहुत मुश्किल से काटा। खास तौर पर आमना के लिए ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि सब देखने वाली नजरें आमना पर मरकूज थी। सब इसी से पूछते थे कि खुशखबरी कब दोगी, अपना इलाज क्यों नहीं करवाती, किसी पीर फकीर के पास चली जाओ, कोई दम दरूद करवा ले। सब आमना के पीछे थे। कभी किसी ने मुझे नहीं कहा था कि तुम अपना चेकअप भी करवा लो, तुम भी कोई और दुआ खा लो, तुम भी किसी पीर फकीर के पास चले जाओ। नहीं, मेरी तरफ किसी की नजर नहीं थी। और जबकि मैं जानता था कमी तो मेरी जात में है। इस सूरत हाल में आमना को निशाना बनता देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मगर आमना बड़ी ही साबर शाकर औरत थी। वो किसी कभी कोई गिला अपनी जुबान पर नहीं लाई थी। ये नहीं था कि हम दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं होती थी। अक्सर औकात किसी न किसी बात पर हम एक दूसरे से नाराज हो जाते थे। मगर इस औरत ने कभी मेरी इस कमी का ताना नहीं दिया था और ना ही इसने वादा तोड़ा। ये राज आज 10 साल गुजर जाने के बाद भी उसके सीने में मौजूद था। हत्ता कि वो तो मेरी माँ के ताने भी सुनती थी, फिर भी उसने कभी मेरी माँ के सामने इस बात का जिक्र तक नहीं किया था। बल्कि कई बार तो अम्मा मोहल्ले की औरतों के सामने आमना को बातें सुना दिया करती थी। बल्कि एक बार तो मैंने खुद सुना। आमना किचन में काम में मसरूफ थी और अम्मा के पास दो औरतें बैठी हुई थी। तभी अम्मा किचन की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, मैं तो चाहती हूँ कि अजहर की दूसरी शादी कर लूं। जीते जी अजहर की औलाद का मुंह देख लूं। मगर न जाने इसने अजहर पर क्या जादू कर रखा है कि वो तो दूसरी शादी का नाम भी नहीं लेता। अम्मा की ये बात सुनकर मैंने अफसोस से सर हिलाया और सोचने लगा कि अगर अम्मा को ये बात मालूम पड़ जाए कि नुक्स उनके अपने बेटे में है, उनका बेटा बाप नहीं बन सकता, तो क्या गुजरेगी उन पर? क्या तब वो आमना को इजाजत देंगी अब वो उनके बेटे को छोड़कर चली जाए और दूसरी शादी कर ले, क्योंकि वो तो मां बन सकती है? शायद कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इंसान कितना खुदगर्ज है ना, अपने लिए सब ही अच्छा सोचता है। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता रहा। अम्मा अपनी बात पर कायम थी। वो गाहे बगाहे मुझे दूसरी शादी का मशवरा भी देती रहती थी और आमना को हस्बे मामूल बातें भी सुनाती रहती थी। और आमना भी अल्लाह की बंदी बड़ी खामोशी से ये सब कुछ सुनती रही। इसी तरह देखते देखते 20 साल गुजर गए और फिर हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हम सब घर वालों की जिंदगियां बदल दी। हुआ कुछ यूं कि उस दिन ऑफिस से घर आने से कबल मैंने आमना को फोन करके कहा कि तैयार रहना, हम दोनों रात को आइसक्रीम खाने चलेंगे। आमना कहने लगी, देखें अजर, घर में तीन ही तो अफराद हैं। हम दोनों आइसक्रीम खाने चले जाएंगे तो अम्मा को बुरा महसूस होगा। आप इस तरह कीजिए, आइसक्रीम घर ले आइएगा, सब मिलकर खा लेंगे। आमना की ये अच्छी आदत हमेशा मेरा दिल जीत लेती थी कि मेरी माँ का वो मुझसे ज्यादा ख्याल रखती थी। हालांकि वो दिन रात इसे भी औलादी के ताहने भी देती रहती थी। मैंने कहा, ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। उस दिन घर जाते हुए मैंने आइसक्रीम का एक बॉक्स खरीदा और घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो आमना ने खाना टेबल पर लगाया हुआ था। मैंने आइसक्रीम का वो बॉक्स उठाया और फ्रीजर में रख दिया। हम सब ने मिलकर खाना खाया।
आमना ने बर्तन वगैरह उठाए, अम्मा नमाज अदा करने लगी और हम दोनों अपने कमरे में आ गए। आमना ने मुझे कहा कि अम्मा नमाज अदा कर लें तो फिर मैं आइसक्रीम लाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। इस दौरान मैं उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम में तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे थे, लेकिन जैसे ही बाहर आया, बाहर का मंजर देखकर मैं हैरान परेशान रह गया। सामने ही दो लड़के खड़े थे। एक ने मजबूती से आमना का मुंह दबोच रखा था और दूसरे ने पिस्तौल थाम रखी थी और उस पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किया हुआ था। मैंने उन दोनों की तरफ देखकर अपने हाथ बुलंद कर दिए। मुझे अंदाजा हो चुका था कि हमारे घर में डाकू घुस आए हैं। उनमें से एक शख्स पिस्तौल तान कर खड़ा रहा, जबकि दूसरे ने आमना के चेहरे पे टेप लगाकर उसका मुंह बंद किया और फिर उसके हाथ पीछे बांध लिए। उसके बाद वो मेरी तरफ बढ़ा और ऐसे ही मेरा मुंह बंद किया और हाथ पीछे बांधे। हम दोनों को वही कमरे में छोड़कर वो पिस्तौल वाला हमारे पास ही था, जबकि दूसरा शख्स अम्मा के कमरे में चला गया। यकीनन इसने अम्मा को भी इस तरह बांधा होगा। इसके बाद वो दोनों पूरे घर की तलाशी लेने लगे। उन लोगों ने हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कीमती सामान, जेवरात और पैसे अलमारियों में से तलाशी लेकर हर कीमती चीज निकाल ली और एक बोरी में डाल दी थी। बोरी का मुंह वो लोग बंद कर चुके थे। मैं उनकी नकलो हरकत देखकर ये सोच रहा था कि अब वो दोनों चले जाएंगे, मगर इससे पहले एक और अजीब वाकया हुआ। ये कि दोनों आपस में खड़े होकर खुसर फुसर करने लगे। इसके बाद उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा। इसने मुझे बाजू से पकड़ कर उठाया, धकेलता हुआ अम्मा के कमरे में ले गया। अम्मा के कमरे में ले जाकर उसने मुझे भी अम्मा के पास बैठा दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और खुद वो मेरे कमरे में चले गए, जहां पर आमना अकेली मौजूद थी। वो लोग क्या करने वाले थे, उन लोगों ने मेरे कमरे से मुझे क्यों निकाला, ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। खुदा न खास्ता जो ख्याल मेरे जहन में आ रहा था, क्या वो लोग वो हरकत करने वाले थे, ये सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा था और मैं दिल में आमना की सलामती की दुआएं मांग रहा था। दुआ कर रहा था कि या अल्लाह कोई मदद दे दे, मगर शायद वो दिन कबूलियत का दिन नहीं था। तकरीबन 15 मिनट के बाद दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। यकीनन वो दोनों लड़के जा चुके थे। मैं अपनी जगह से उठा कमरे से बाहर निकला और मैंने दीवार के पास खड़ा होकर पीछे से टेप दीवार पर रगड़नी शुरू कर दी। रगड़ते रगड़ते सीमट की रगड़ से टेप फट गई। जैसे ही मेरे हाथ खुले, मैंने फौरन अपने मुंह की टेप उतारी और अम्मा के कमरे में जाने की बजाय मैं पहले आमना की तरफ भागा। मगर आमना पर बेड पर पड़ी आमना की हालत देखकर मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो खबीस लोग जाते हुए मेरे घर की इज्जत भी लूट चुके थे। मैंने जल्दी से आमना के चेहरे से टेप उतारी, उसके हाथ खोले और फिर मैं अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ा। उनका मुंह और हाथ खोले, अम्मा को भी अंदाजा हो चुका था कि वो डाकू जाते हुए कोई खबीस हरकत करके गए हैं। अम्मा को खोलने के बाद मैं फौरन वापस आमना के पास भागा और इससे अपने साथ लगाकर तसल्ली देने लगा। उसके बाल समेटे और किचन से उसके लिए पानी का गिलास भर के लाया। वो रात हम तीनों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। अगले दिन मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। मैं आमना से ये मशवरा कर रहा था कि हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, मगर अम्मा का कहना था कि इससे क्या होगा, जग हंसाई होगी और कुछ नहीं होगा। पुलिस वाले कभी जहाँ आएंगे, कभी तुम लोगों को वहां बुलाएंगे। इसी तरह के सवालात होंगे और करेंगे कुछ भी नहीं। बात तो अम्मा की भी ठीक थी, मगर इस तरह उन लोगों को और छूट मिल जाती। आज जो हरकत उन्होंने हमारे घर की है, कल किसी और के घर भी करते। इसीलिए इस तरह के दरिंदों को नकील खींचना जरूरी था। इसीलिए मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। इस वाकये को 10 से 15 दिन गुजर चुके थे। हम आहिस्ता आहिस्ता इस हादसे के असर से बाहर निकल रहे थे, मगर आमना को अभी भी वक्त चाहिए था, क्योंकि आमना तो दोहरे सदमे से गुजर रही थी। मगर 15 से 20 दिन के बाद एक और अजीब वाकया हुआ। आमना की तबीयत में तब्दीली आने लगी। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वो मेरे साथ डॉक्टर के पास गई तो हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। आमना उम्मीद से थी। ये खबर सुनकर हम दोनों मियाँ बीवी भंग रह गए थे। आमना मेरी तरफ हैरान परेशान नजरों से देख रही थी, फिर पूछने लगी, अब क्या होगा अजर? अब हम क्या करेंगे? क्या मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी? अम्मा को पता चला ये सब इन डाकुओं की वजह से है, तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। तो मैंने आमना से कहा, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ सोचता हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी घर चले गए, मगर इससे पहले कि मैं अम्मा से कोई बात करता, अम्मा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगा, अजहर, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं उनके पास बैठ गया और कहा, जी अम्मा, कहिए। कहने लगी, देखो अजहर, मैं तो बड़े अरसे से तुमसे ये बात कह रही हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो, मगर अब जो कुछ हमारे घर में 15-20 दिन पहले हुआ है, क्या इसके बाद भी तुम आमना को अपना घर रखोगे? अब तो तुम्हें आमना को छोड़ देना चाहिए।
میں نے کہا نہیں اماں، میں آمنہ کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اماں میری بات سن کر حیرت زدہ رہ گئی اور کہنے لگی کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ تمہارے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے؟ میں نے کہا اماں جس دن وہ ڈاکو گھر پہ آئے تھے تمہیں یاد ہے؟ اس دن میں آئس کریم لے کر آیا تھا۔ میں اور آمنہ بہت خوش تھے، ہم دونوں نے یہ خوشخبری آپ سے چھپا رکھی تھی۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی لیے میں اس رات آئس کریم لے کر آیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ ہم آئس کریم کھاتے اور آپ کو یہ خوشخبری سناتے اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ اماں میری بات سن کر حیرت زدہ بھی تھی اور خوشی سے کہنے لگی ارے اتنی بڑی خوشخبری تم لوگوں نے اتنے دن مجھ سے چھپا کے رکھی۔ میں نے کہا اماں چھپانی تو صرف اس دن تک تھی، اس دن تو آپ کو بتانی تھی، مگر اس کے بعد یہ سب ہو گیا اور اس صدمے سے نکلتے نکلتے اتنے دن لگ گئے۔ یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ ہمیں اپنی وہ خوشی تو یاد ہی نہیں رہی۔ بس پھر کیا تھا، اماں کا رویہ تو اسی دن سے آمنہ کے ساتھ بدل گیا۔ وہ آمنہ سے بہت اچھا برتاؤ کرنے لگی اور اس کا خیال رکھنے لگی۔ آمنہ اس سارے بدلاؤ پر حیران تھی تو میں نے اس سے ساری کہانی بتائی کہ میں نے اماں کو اس طرح آئس کریم کی کہانی سنائی ہے اور انہیں کہا ہے کہ آمنہ میرے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ آمنہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی آپ نے اماں کو سچ بات کیوں نہیں بتائی؟ میں نے کہا آمنہ کو کہا کہ اس لیے کہ جس طرح پچھلے 20 سال سے تم نے میرا پردہ رکھا تھا، اب میری باری ہے، اب آگے کی ساری زندگی میں تمہارا پردہ رکھوں گا۔ آمنہ نے مسکرا کر میرے کندھے پر سر رکھ لیا۔ ناظرین اگر آپ کے آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔